हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने देखा जो विंग था उसको अब ले जाने की तैयारी चल रही थी। मिसेस लैन जो थी वो सिया से कहती थी कि विंग का जो सामान है उसे पैक करो। तो हम अब आगे देखते हैं, जो विंग था वो खड़ा हो जाता और कहता नहीं मदर, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है विंग तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि वो इंसान तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। तुम बहुत अच्छे हो विंग, तुम बहुत नेक दिल हो और तुम्हें ऐसे यहाँ पे इस जहन्नुम में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा 100% सपोर्ट करूँगी विंग। तब विंग कहता है नहीं मदर, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। तभी शिया आती है और शिया खड़ी होकर हो जाती है विंग के सामने और कहती है कि बस बहुत हो गया विंग। मैं जानती हूँ कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से बस तुम मात्र 3-4 दिन कॉलेज गए हो, उसके बाद तुमने इतने महीनों में तुमने एक भी दिन कॉलेज का शक्ल भी नहीं देखा और तुम कह रहे हो तुम यहाँ पे खुश हो। अरे ये कहो कि गग्गा, जो मेरी गग्गा है जिनके ऊपर मुझे प्राउड फील होता था, वो तुम्हें टॉर्चर करते हैं विंग। मैं एक खुद ओमेगा हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो बस यही सोचती हूँ अगर कहीं मेरी शादी ऐसे हुई होती, तो मेरी अगर ऐसी लाइफ होती तो मेरे पेरेंट्स थे तो वो तो मुझे अपने पास रख ही लेते। लेकिन तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम्हारे बस हम ही लोग हैं। तो तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मैंने अपनी गगा के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज मुझे शर्म आती है उन्हें अपना गगा कहते हुए। तभी जो पिंग था वो कहता है शिया ऐसे ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी करें उन्हें तुम रिस्पेक्ट दो। तब जो शिया थी वो कहती है जब वो एक मासूम से इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो वो किसी की भी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये कह के शिया बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी और यहाँ पे विंग जो था वो शिया को समझा रहा था। तभी मिसेस लैन कहती है नहीं विंग, तुम्हारे कपड़े तो पैक होकर और तुम यहाँ से जाओगे। और ये कह के शिया से ज़बरदस्ती विंग का कपड़ा पैक कराती है और फिर विंग को वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी जो विंग था वो कहता है नहीं मदर नहीं। पर मिसेस लैन मान नहीं रही थी उसकी बात और शिचान भी कहते हैं नहीं विंग, तुम्हें चलना ही होगा। तुम यहाँ पे रह के टॉर्चर होना चाहते हो, हम तुम्हें टॉर्चर नहीं होने देंगे विंग, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। पर विंग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। ये देख के उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, विंग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी जो विंग था वो कहता है मदर आपको मेरी कसम आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। भगवान जो भी मेरे साथ करे मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, बस बहुत हो गया। और वैसे भी ये मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चाहे जो करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मिसेस लैन कहती है विंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो विंग, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी भलाई सोची हूँ। तब विंग कहता नहीं नहीं मदर, आप मेरी भलाई सोचिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग और कुछ मत बोलिए, आप लोग को जाना हो आप लोग चले जाइए, लेकिन मुझे मत कहिए प्लीज़ मदर प्लीज़। और ये कह के भी वहाँ पे हाथ जोड़ लेता है। तब मिसेस लैन को ये देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो कहती है विंग मैं तुम्हारा भला चाहती थी, पर तुम वो जो बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। तब विंग कहता है मैं जानता हूँ मदर कि आप मेरा भला चाहती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं यहीं रहूँगा। और ये कह के विंग उन लोगों को जाने के लिए कहता है और फिर कुछ टाइम में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद वांग जी नीचे आता है और वो विंग को देखता है और विंग के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पास इतना अच्छा चांस था यहाँ से जाने का, पर तुम क्यों नहीं गए। तभी विंग अपनी आंखों में आंसू लेके कहता है मैंने बोला था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब जियानचन आ जाएगा तब मैं जाऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है और मैं इस प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करूंगा। और ये कह के वो बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उसकी आंखों में इतनी डिटर्मिनेशन देख के जो वांगजी था वो एकदम हैरान था, वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। लेकिन फिर वो अपने हाथों को थोड़ा ढीला कर देता है, जिसकी वजह से विंग का नेक अब दब नहीं रहा था। तब विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी उसे खड़ा होकर देखता रह जाता और कहता हाँ मैं जियानचन को ला के रहूँगा, फिर देखता तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तुम जियानचन का इंतज़ार कर रहे हो ना, तो बस करते रहो, वो भी आ ही जाएगा। और ये कह के वो बस विंग को देख के गुस्से में अपने हाथ को मार देता है टेबल पर ही। और फिर विंग जो था वो अपने रूम में चला गया था। और इधर हमें अब दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके वांगजी ऑफिस गया था। वो 3 दिन से ऑफिस से घर नहीं आया था, पर वांगजी के लिए विंग रोज़ इंतज़ार करता था, खाना बना के अच्छे से, मतलब उसका जो कोट उट था सब कुछ अच्छे से रखता था, रोज़ उसके घर के कपड़े रखता था, मतलब टाइम टू टाइम हर एक चीज़ वो कर देता था। लेकिन वहाँ पे वांगजी नहीं आया था। ये देख के उसे बुरा लगता था कि वांगजी उसके सामने भी नहीं आ रहा है। भले वांगजी उसके साथ जो करे, लेकिन विंग उसे तो अपना हस्बैंड मानता ही है, लेकिन विंग को भी पता है कि वो कभी भी उसका हस्बैंड नहीं बन सकता है, क्योंकि वांगजी किसी और से प्यार
करता है और विंग विंग उन दोनों के प्यार के बीच में कभी नहीं आएगा, ये विंग ने पहले ही सोच रखा है। तब ऐसे ही अब हमें दिखाते हैं 5 दिन बाद वांग जी घर आता है और वो देखता है उस अपने कमरे में, क्योंकि वो सीधा आया था, उसके पास चाबी रहती है तो वो खोल के अंदर आ गया था और विंग को पता ही नहीं चला। तो वांग जी अपने रूम में जाता और देखता है उसका रूम एकदम क्लीन है, वेल सेटल है, मतलब सब कुछ एकदम अपने अपने जगह पर है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए। उसके कपड़े भी एकदम अच्छे से रखे हुए हैं, नीट एंड क्लीन, और जो मतलब उसके घर के कपड़े पहनने वाले वो भी उसके बिस्तर पर रखा हुआ है, जैसे कि वांग जी आने वाला है इसकी विंग पहले से तैयारी करके रखा है। ये देख के वांग जी उस कपड़े को उठाता है और फिर चला जाता है वॉशरूम में और फिर उन कपड़ों को पहन के आ जाता है नीचे। और नीचे आने के बाद वो देखता है कि अभी कुछ बना नहीं है। ये देख के वो तुरंत विंग विंग चिल्लाता है और विंग अपने रूम में था, वो कुछ बुक्स पढ़ रहा था, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है, उसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो इसीलिए उसे अपनी अब ये सेमेस्टर ख़त्म करनी होगी, लास्ट सेमेस्टर है। तब विंग जल्दी से बाहर आता और वो वांग जी को देखता और कहता है हस्बैंड आप आ गए। तब वांग जी कहता हाँ तुम क्या चाहते थे मैं ना आऊँ। तब जो विंग था वो कहता नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। और ये कह के वो जल्दी से जाता है और कुछ खाने के लिए बनाने लगता है और फटाफट वो खाना बनाता है। कम से कम उसे 30 मिनट तो लगे थे खाना बनाने में, और फिर लाके वो सामने रख देता और फिर वांग जी चुपचाप वो खाना खाता है और फिर अपने रूम में चला जाता। और ऐसे ही अभी उनका दिन अब ऐसे ही रूटीन बन चुका था, 1 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा था। वांग जी आता था जब खाता था और वहाँ से चला जाता था, और विंग विंग जो था वो कुछ पढ़ाई भी करता था और कॉलेज भी जाने लगा था। कॉलेज में यानली भी मिलती थी और विंग पूछता था जियान चंद के बारे में और सबके बारे में। तब जो यानली थी वो कहती है विंग मैं और कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना पता है कि जियान चंद अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहा है। और ये कह के वो फ़ोटोज़ दिखाती है, तब दिखाया जाता है जियान चंद को। जियान चंद आराम से पब में बैठ के मस्ती कर रहा है, मतलब जैसे ड्रिंक कर रहा है और स्मोकिंग कर रहा है, और भी जो मतलब जितने भी बुरे आदत हैं ड्रग्स वग्स लेने की वो सब ले वो रहा है। तो ऐसी फ़ोटोज़ थी। ये देख के विंग कहता शीजी ये क्या कर रहा है जियान चंद। तब जो यानली थी वो कहती है विंग हम इसका कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी जब मॉम नहीं चाहती हैं कि जियान चंद इन सब से दूर है तो हमें क्या है, छोड़ो जाने दो। और ये कह के वो विंग के साथ जाने लगती हैं। तभी विंग कहता है नहीं शीजी आपको कहना चाहिए, आपका भाई है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग भाई है लेकिन इसको मुझे तो बहन समझना चाहिए, ये तो मुझे कुछ समझता नहीं है और अपने आप को इस सब कुछ मानता है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं रखना है। अरे भाई बहन तो वो होते हैं कि लड़ते झगड़ते भी हैं लेकिन हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन ये इंसान तो मेरी कदर ही नहीं करता, मेरे साथ तो ऐसे बिहेवियर करता है जैसे लगता है मैं इस घर की सर्वेंट हूँ। और ये कह के वो गुस्से में देखती है जियान चंद की फ़ोटो को। तब जो विंग था वो कहता है शीजे कुछ हुआ है, आप मुझे बताओ क्या घर में कुछ हुआ है। तब यानी कहती है नहीं विंग कुछ नहीं हुआ है बस ऐसे ही। और ये कह के वो विंग को फिर लेके चली जाती है अपने मतलब जो क्लासेस थी वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अब यहाँ से कम 15 दिन के बाद का सीन। अभी तक ऐसे ही रूटीन चल रहा था और विंग के जो भी घाव थे वो भर चुके थे और विंग मतलब ठीक रहने लगा था, लेकिन उसको अभी भी डिप्रेशन था। वो हमेशा दवाइयाँ लेता था और यानली ने ही उसे ये दवाइयाँ दिलवाई थी डॉक्टर से कह के। तब विंग वही दवाइयाँ लेता था और हमें दिखाया जाता है 15 दिन के बाद का दिन। आज विंग थोड़ा खुश था कि वांग जी उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करता है, और विंग 2 बनी भी खरीद के लाया था। और जब वांग जी घर पे आया था तब विंग ने वांग जी को वो बनी दिखाया, पर वांग जी बस उसे घूर के चला गया वहाँ से। पर इससे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वांग जी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, उसे कुछ बोलता नहीं है, तो अब्यूज़ नहीं करता है। तो इसीलिए वो खुश था कि हाँ चलो भले घूरता है लेकिन कम से कम ऐसे लैंग्वेज नहीं ना यूज़ करता है, क्योंकि जो मतलब जैसे अगर मारा जाए तो वो घाव हील हो सकती है, लेकिन जब कोई बात ऐसी रहती है जो दिल पे लग जाती है वो चीज़ कोई भी हील नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ से विंग खुश था कि मतलब चलो उसके मॉम डैड के बारे में और उसकी मतलब जो भी है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि विंग को ये सब सुन के बहुत तकलीफ़ होती थी जब वांग जी उसके मॉम डैड को कुछ कहता था, क्योंकि उसके मॉम डैड जिंदा नहीं है फिर भी उन्हें गालियाँ खानी पड़ रही है। ये विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो भाई ठीक है चलो सुधर रहा है ये सोचता है विंग। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं विंग वो बनी को ले जाके गार्डन में रख देता और उनके साथ पूरा दिन खेलता है। और तभी वो देखता है कि वांग जी जल्दी जल्दी कहीं पे जा रहा है और उसके पैरों में स्लीपर्स भी नहीं है। ये देख के विंग थोड़ा शॉक होता है कि ये कहाँ जा रहा है, और ऊपर से इसके पैरों में स्लीपर्स भी नहीं है। ये देख के विंग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है कि मतलब ये कहाँ जा रहा है, लाओ पता करो, लेकिन वो रुकता नहीं है वांग जी वहाँ पे वो तुरंत कार में बैठता है और ड्राइवर का भी वेट नहीं करता है, खुद ही ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है।
और विंग को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विंग फिर रात में खाना बनाता है और जो वांगजी था उसका इंतज़ार करने लगता है, पर वहाँ पे वांगजी आता नहीं है। ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो सारा खाना ले जाके फ्रिज में रख देता है और वहाँ पे रख के वो चला जाता है गार्डन में और कुछ टाइम तक रैबिट्स के साथ बैठा रहता है। और जो रैबिट थे वो विंग के जो लैब थी उस वहाँ पे आके सो गए थे। उन सबको अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग उनके ऊपर अपने हाथों को फेर रहा था। और उन लोग के सोने के बाद विंग भी वहीं कुछ टाइम तक बैठा रहता है और अपनी एक ही आदत के हिसाब से वो स्टार्स को देख रहा था और अपने मॉम डैड को कह रहा था, मॉम डैड मैं भी आपके पास एक दिन आऊँगा। मतलब ऐसे ही वो बातें इमोशनली बातें कर रहा था। फिर वो अपने रूम में जाता और अपनी दवाइयाँ खा के वो सो जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा मॉर्निंग का। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है जो विंग था वो उठता है और उठने के बाद वो नीचे आता है, मतलब नीचे नहीं आता है, वो अपने रूम में से आता है और रूम में से आने के बाद वो घर की डस्टिंग करता है और भी जो काम थे वो सब करता है और फिर खाना बनाने लगता है। और खाना बना के जैसे ही टेबल पर रखने लगता है वैसे ही पीछे से कोई आता है और विंग जब पीछे से पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है एक इंसान जिसके पैर पैर से स्टार्ट होता है देखना और पैरों में उसके कुछ नहीं है, स्लीपर्स भी नहीं है। फिर वो सीढ़ियों पर से उतर रहा है धीरे धीरे, उसके घुटने को देखता है, फिर उसके ऊपर देखता है बस उसने एक शर्ट पहना हुआ है और फिर वो धीरे धीरे पूरे शर्ट को देखता है। ये तो वांगजी का शर्ट है लेकिन ये इंसान तो कोई और है। फिर वो फेस देखता है और वो देख के शॉक, उसे तो विश्वास ही नहीं होता, वो गिरने लगता है लेकिन फिर टेबल पकड़ लेता है और वहाँ पे जियान चंद एकदम स्माइल करते हुए आता है और कहता है विंग कैसे हो तुम मुझे भूल गए। और ये कहते हुए वो अपने जो बॉडी थी उसको शो ऑफ कर रहा था ज़्यादा ही कि उसने वांगजी के कपड़े पहने हुए हैं और वो ऐसे दिखा रहा था और कह रहा था विंग देखो इसमें कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे तो मज़ा आ गया, कितनी अच्छी स्मेल है सैंडलवुड की। और ये कहते हुए वो उस शर्ट को बस स्मेल कर रहा था और कहता है मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। और ये कह के वो अपने आप को घूम के दिखाता है और ये देख के विंग तो शौक, विंग को तो एकदम धक्का लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ में नहीं था ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसे समझ में नहीं आया। वो वो एकदम एकदम से शॉक रह गया। उसे अब वो क्या करेगा, उसके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलने लगी थी और विंग को अजीब फील हो रहा था और वो तुरंत अपने रूम की तरफ भागता है क्योंकि उसका जैसे लग रहा है कि उसको वो मर जाएगा। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और वो जल्दी से भाग के जाता है और अपनी बेड के साइड जो ड्रॉर थी वहाँ से दवाई निकालता है और उसे खाता है। और खाने के बाद उसे थोड़ी सी शांति मिलती और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। और फिर विंग अपने आप को संभालता है और कहता है विंग विंग संभल जा, विंग संभल जा, तुझे इन 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 सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तू नॉर्मल हो जा विंग, तू नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा। और ये कहते हुए विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जैसे लग रहा था कि उसको घुटन हो रहा है, कोई उसका गला दबा रहा है। उसके दिल में किसी ने चाकू उतार दिया है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन वो फिर उठता है हिम्मत करके, अपने मुट्ठियों को बांधता है और अपने अंदर हिम्मत लाता है और फिर कहता है विंग तुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और विंग अपने आप को मिरर के सामने खड़ा होकर खुद ही डांटता है और खुद ही समझाता है खुद को। और फिर उस रूम से बाहर निकलता है और निकलने के बाद जब वो जाता है वहाँ पे, तब जो जियानचंद था वो कहता अरे विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुमने भूत देख लिया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो, भले तुम मेरे सौतेले भाई हो, एडॉप्टेड भाई हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम मेरे भाई ही हो ना विंग। और ये कह के वो इस्तेमाल करता है और कहता है देखो मैं लैन वांगजी के साथ कितना अच्छा लगूंगा, कितना ज़्यादा। और ये कह के वो विंग को एक चिढ़ाने की स्टाइल में ही कह रहा था। तब जो वांगजी था वो ऊपर से वॉच लगा के अपने ब्लैक सूट में अपने चेहरे जो आइस थी उन पे गॉगल्स भी लगाए थे उसने और लगा के बाल सेट करके वो नीचे आ रहा था। और पिंक बस वांगजी को फिर देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत सारे सवाल थे लेकिन वो उसके पास पूछने का भी हक नहीं है। वांगजी तो उससे सही से बात करता नहीं है और जियान चंद के सामने वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, यही विंग सोचता है। फिर वांगजी आके वहाँ पे बैठ जाता है। फिर विंग उसे खाना सर्व करता है और वांगजी उसे खाने लगता है और जियान चंद वहाँ बैठता है और कहता है वांगजी तुमने मुझे पकड़ ही लिया अंत में। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मैं तुम्हारे घर के रूल्स की वजह से चला गया था, मुझे माफ़ कर दो। पर मुझे तुम्हारा प्यार रियलाइज़ हुआ वांगजी, रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया वांगजी, वापस आ गया। देखो मैं आ गया हूँ। और ये कह के वो वांगजी के जो हाथ थे उन पे अपने हाथों को रखता है। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जियानचंद मैं समझ सकता हूँ कि हमारी फैमिली में रूल्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई हमारी फैमिली में आना नहीं चाहता, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर
कोई भी रूल्स नहीं लगेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रूल्स अपनी मॉम को लगाने ही नहीं दूंगा। और ये कह के वो जियान चंद का हाथ पकड़े रखता है और जियान चंद ये कहते हुए विंग को स्मग करके देख रहा था और विंग का रिएक्शन देख के जियान चंद को एकदम बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि जी विंग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो ये जो फेशियल मतलब उसके चेहरे पे ये सारे जो भाव थे वो दिख रहे थे। तब जो विंग सॉरी यार जो जियान चंद था वो ये सब देख के बहुत खुश होता कि विंग को दुख मिल रहा। और वैसे भी जियान चंद को विंग को दुख देना बड़ा पसंद है, क्योंकि जो उसके फादर हैं उन्होंने विंग से प्यार किया, भले नहीं सामने दिखाया, लेकिन उसकी मॉम ने बताया है कि विंग के आने की वजह से उसके फादर का जो प्यार था वो बढ़ चुका है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जियान चंद को इस चीज़ का बदला लेना ही चाहिए। पर जियान चंद अपने बदले में इतना अंधा हो गया कि उसे पता ही नहीं है कि क्या सच्चाई है क्या है। बस उसकी मॉम ने बचपन से जो उसके कानों में ही बात डाली है वही चीज़ उसे ये पता है कि विंग से उसे नफरत करना है और विंग से उसे बस बदला लेना है, बस बदला। और इधर जो विंग था वो चुपचाप देखता है इन दोनों को और फिर वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी जो चैन था वो कहता विंग तुम मुझे खाना नहीं दोगे क्या, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो विंग? मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझसे नफरत करते हो विंग। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी लैन वांगजी से हो चुकी है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है जियान चंद तुम टेंशन मत लो, हम दोनों का जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा। और वैसे भी बस ये शादी तुम्हारे ना आने तक ही थी, अब तुम आ चुके हो ना तो जल्दी मैं डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूँगा। और ये कह के वो जियान चंद को देखता है। तब जियान चंद उसे हक कर लेता, कहता है वांगजी मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, लेकिन मेरा भाई दुखी हो जाएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा कि तुम उसे छोड़ दोगे और मैं अपने भाई की खुशियाँ नहीं लेना चाहता हूँ। तब वांगजी देखता है विंग को और कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जियान चंद, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वैसे भी ऐसे एक ही इंसान का दिल दुखेगा, लेकिन अगर मैं विंग के साथ रहा तो तीन इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तुम चाहिए जियान चंद, बस तुम। और ये सुनने के बाद जो जियान चंद था वो वांगजी के दूसरी तरफ से जाके उसे हक कर लेता और विंग को स्माइल करके देखता है और विंग बस सर नीचे करके चुपचाप खड़ा था। तभी जियान चंद कहता विंग तुम मुझे खाना नहीं दोगे क्या मेरे लिए नहीं बनाए हो? तब जो विंग था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब जियान चंद कहता है कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। तब वांगजी कहता है नहीं जियान चंद रुक जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ और विंग तुम अपने लिए बना लेना, चाहे तुम बाहर खा लेना, लेकिन जियान चंद को खाना दो। और ये कह के वो विंग को देखता घूरता है। तब विंग चुपचाप जियान चंद को खाना दे के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो जियान चंद था वो खाना खा के चला जाता है ऊपर और तैयार होकर आता है और वो भी वांगजी के साथ चला जाता है कि मुझे शॉपिंग करना है वांगजी, तुम मुझे शॉपिंग कराना। और जो वांगजी था वो मान भी गया था। और इधर विंग अपने रूम में आने के बाद बहुत ज़्यादा रोता है, उसे बहुत रोना आ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे ये सब क्यों देखना पड़ रहा है, उसकी लाइफ एकदम वो क्या ही बोले, हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है, हर बार उसके साथ ऐसा होता है। विंग बस यही सोचा था, लेकिन फिर विंग कहता छोड़ो मुझे क्या, मुझे बस अपने आप को समझा के रखना है कि मुझे इन सब चीज़ों पे कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, मुझे बस अपने आप को समझा के रखना है। और ये कहते हुए विंग अपने आप को एकदम मोटिवेट कर रहा था कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये लोग चाहे जो करें तुम्हें अब छोड़ के जाना ही होगा जियान चंद और वांगजी को। और ऐसे ही विंग अपने रूम में पूरा दिन भर रहता है। शाम को दिखाया जाता है, शाम को जियान चंद और वांगजी एक साथ आते हैं और विंग को बुलाने लगते हैं। तभी विंग बाहर आता है। तब जो जियान चंद था वो कहता है विंग देखो मैंने कितनी सारी शॉपिंग की, मैं बहुत खुश हूँ सच में, वांगजी बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिलाए, ओ माई गॉड चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये कह के वो विंग को ले जाने की कोशिश करता है पर विंग नहीं जाता। तभी जो वांगजी था वो विंग के सामने एक पेपर रखता है और कहता है ये लो इस पर साइन कर दो और कुछ टाइम में डिवोर्स पेपर रेडी हो जाएंगे, फिर तुम उस पर भी साइन कर देना। तब विंग कहता है पर ये क्या है? तब वांगजी कहता है तुम्हें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस साइन करो। तब विंग पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वांगजी कहता है कि तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, तब विंग अपनी आंखों में आंसू लेके उनसे साइन कर देता है। और साइन करने के बाद वो फिर अपने रूम में चला गया था और रूम में जाने पर वो रोता भी है, लेकिन फिर वो बाहर आता है और फिर कहता है ठीक है जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता तब तक मैं अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी पूरी शिद्दत से करूँगा, फिर उसके बाद मुझे इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और ये कह के वो फिर चला जाता है किचन में और खाना वाना बनाने लगता है। और खाना बनाते हुए वो सोच रहा था क्या से क्या हो गया, उसने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब हो चुका है। और विंग को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, विंग इन सबको अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, वो ये सब छोड़ के चला जाएगा, वो यहाँ रहेगा ही नहीं। विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था। पर अभी विंग खाना बनाता है और ला के रख देता है और जियान चंद और जो वांगजी थे वो दोनों वहाँ पे खाने लगते हैं। और विंग किचन में जाके किचन के वहीं जो बना रहता है रैक उसके पास ही बैठ के खाने लगता है। और
खाते हुए बस देख रहा था इन लोगों को अंदर से ही, और ये दोनों बहुत ज़्यादा लवी डबी होकर खा रहे थे। यहाँ तक जियानचन अपने हाथों से वांग जी को खिला रहा था। ये देख के विंग को बुरा लग रहा था, पर विंग कुछ नहीं कहता है और वो खाने के बाद वहीं इंतज़ार करने लगता है। फिर ये दोनों जब खा के चले जाते हैं तब विंग वो सारे सामान को उठा, मतलब जो बर्तन थे उन्हें लाता है और उन्हें धुल के रख देता है। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग उठता है और इन लोगों का ब्रेकफास्ट बना के वो रख के वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद जब वांग जी और वहाँ पे जो 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 जियानचन था वो दोनों आते हैं और वो दोनों बैठते हैं और विंग को बुलाते हैं, पर विंग वहाँ था ही नहीं। और वो लोग चेक करते हैं, तब जियानचन कहता है लगता है विंग चला गया है। और ये कह के वो लोग खाने बैठ जाते हैं और वो लोग एक साथ ही खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और जो जियानचन है वो अभी दूसरे रूम में रह रहा है, मतलब जो विंग है उसको एक ऐसा ही रूम दे दिया गया था छोटा मोटा, लेकिन जो जियानचन है उसे वांग जी के बगल का रूम मिला है। तो वो दोनों ऊपर ही एक दूसरे के रूम में नहीं रहते हैं, बगल में ही रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, रूम शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तब और जो वांग जी का टी शर्ट पहन के, मतलब शर्ट पहन के वो आया था जियानचन, वो भी बस उसने विंग को चिढ़ाने के लिए ही ऐसे ही लेके पहन लिया था। और उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था उन दोनों के बीच में कि इस वजह से जियानचन पहना हो, बस वो विंग को चिढ़ाने की वजह से, क्योंकि वो विंग से नफरत करता है ना। तब विंग वहाँ से चला गया था और हमें दिखाया जाता है विंग को जो अभी पहुँच चुका था कॉलेज में। और वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही दुखी था और यानली उसे देखती है, नेहो सेंग देखता है। वो दोनों पूछते हैं आखिर में क्या हुआ विंग, पर विंग कुछ बता ही नहीं था। तभी यानली कहती है क्या हुआ है, तभी जो विंग था वो सब कुछ बताता है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर जो विंग था वो कहता है शीजी मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ नहीं, बस मुझे मुझे रहने दो अकेला, मुझे कुछ नहीं जानना है। और ये कह के वो अपने क्लास में चला गया था। और यहाँ पे जो यानली थी वो शाय करती और कहती मेरे भाई मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं खुद सोच रही हूँ कि ये जियानचन का बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया, नहीं तो तुम कितने ज़्यादा खुश रहते और वांग जी भी धीरे धीरे सुधर जाता। तुमने बताया तो था कि अब जो वांग जी है वो तुम्हारे साथ पूरा बिहेव नहीं करता है, लेकिन ये जियानचन, इस जियानचन को मेरा मन करता है गला दबा दूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये कहते हुए वो भी सैड हो जाती है। और यहाँ पे विंग अपने क्लास में आ चुका था और वो अपने दोस्तों से किसी से भी बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप अपना क्लास अटेंड करता है और वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाते हैं जब विंग घर पे आता है तब वो बैठा हुआ था अभी हॉल में ही, और वहाँ पर तभी जियानचन और जो वांग जी वो दोनों आते हैं। और जियानचन कहता है ओ वांग जी मैंने आज बहुत मस्ती की, मैं तो ऐसे लवी अपने हाथों की मुट्ठी बना रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। वो सोचता है वो क्या करे यार, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। और ऐसे ही अब 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन से वो ये सब नाटक देख रहा था। विंग को गुस्सा आती है, लेकिन हाँ विंग जो वांग जी का सारा मतलब कोट वोट है उसके नहा के आने से पहले सब कुछ रख देता है, और उसके ऑफिस से आने से पहले उसके कपड़े निकाल के रख देता है। ये सारे काम वो करता है, हर एक चीज़ वांग जी का उसके टाइम पे, जैसे कॉफ़ी पीने के टाइम पे वांग जी को कॉफ़ी मिल जाता है, पानी पीना हो तो पानी बिना कहे आ जाता है। तो मतलब जब वांग जी घर पे रहता है तो उसके सारे काम बड़े आराम से हो जाते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। तब जो विंग था वो ये सब करता था। तभी विंग एक दिन बैठा हुआ था अपने रूम में और उसके पास लैन सिचान का कॉल आता है और लैन सिचान लैन मेंशन में बुलाते हैं। तब जो विंग था वो कहता पर गग्गा क्यों। तब जो लैन सिचान थे वो कहते हैं अरे विंग हमारा फैमिली डिनर है इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम ऐसा वैसा मत समझो, समझे, तुम आ जाओ। ये नहीं है कि तुम्हें बुला के हम लोग डांटने वाले हैं या फिर कुछ और, या फिर हम वहाँ जाने नहीं देंगे। तब विंग कहता ठीक है गग्गा मैं आ जाऊँगा। ये कहने के बाद विंग अपनी पढ़ाई में लग जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी पढ़ाई। तब विंग पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते हुए उसे याद ही नहीं रहता कि उसे अभी खाना बनाना था। और हमें दिखाते हैं जियानचन आता है घर पे और वो देखता है खाना वाना कुछ है ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक किया हुआ एकदम ड्रिंक में धुत था, और वो विंग चिल्लाने लगता है। तभी विंग सुनता है और विंग जल्दी से भागता हुआ बाहर जाता है और कहता है जियानचन क्या हुआ, तुम मुझे बुला रहे हो। तब जियानचन कहता है ये क्या है, तुमने क्यों नहीं कुछ बनाया, मैं भूखा हूँ, तुमने क्यों नहीं बनाया। तब विंग कहता तुम पागल हो गए क्या, तुम ये क्या कह रहे हो। तब जो जियानचन था वो कहता हाँ मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारी वजह से विंग, तुम्हारी वजह से। और ये कह के वो विंग को एक थप्पड़ लगाता और विंग नीचे गिर जाता और कहता जियानचन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जियानचन। जियानचन कहता है तुम्हें मैं मार रहा हूँ, तो सच में मैं तुमसे नफरत करता हूँ विंग, नफरत करता हूँ। तुम यहाँ पे क्यों आ गए, ओ गॉड मुझे समझ में नहीं आ रही। ये इंसान यहाँ पे आ गया लैन वांग जी। अगर मुझे पता होता ना कि लैन वांग जी के साथ रहने पे मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, इतनी मौज मस्ती वाली लाइफ मिलेगी, तब मैं छोड़ के जाता ही नहीं। लेकिन तुमने मेरी जगह ले ली, मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रही है। और ये कह के
वो विंग को फिर से मारता है, पर विंग जो था वो जियान को धक्का दे देता और कहता है जियान बस बहुत हुआ, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, समझे। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जियान कहता है हाँ तो तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो, तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो सच में। और ये कह के वो कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ता है, पर विंग उसे धक्का दे देता है और जियान जाके गिरता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। और तब तक जो वांगजी था वो भी आ गया था और उसने देखा जियान नीचे पड़ा हुआ और उसके सर से खून बह रहा है। ये देख के वो तुरंत जाता है और कहता है विंग ये तुमने क्या किया, विंग क्या किया। तब जो विंग था वो कहता है मुझे नहीं पता, ये मैंने तो बस अपने आप को बचाया था, बस बचाया था। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग बस बहुत हो गया। और ये कह के वो उसे कहता है जाओ चुपचाप अपने रूम में और पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। और ये कह के वो तुरंत जियान को उठाता है और वो हॉस्पिटल लेके चला जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग में। जो जियान था उसे जब होश आता है तब वो घर पे था, क्योंकि उसकी पट्टी वट्टी करा के वांगजी लेके चला आया था। तभी जो जियान था वो देखता है कि वांगजी वहीं सोफे पे बैठा हुआ है। ये देख के वो थोड़ा और नाटक करना था वांगजी। तभी जो वांगजी था वो अपना नाम सुनता और देखता है जियान को होश आ चुका है। ये देख के वो तुरंत जियान के पास जाता और कहता है जियान तुम ठीक तो हो ना, जियान तुम ठीक तो हो ना। तब जियान कहता हाँ मैं ठीक हूँ वांगजी, पर मेरे साथ वीक ने मैंने उसे कुछ नहीं बोला था वांगजी, बस मैंने कहा था कि तुम डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे रहने खाने का खर्चा देख लूँगा, तुम डिवोर्स दे दो। इसी पे उसने मुझे धक्का दे दिया वांगजी, धक्का दे दिया। तब वांगजी कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, उसे तो मिल के रहेगी उसकी पनिशमेंट। और ये कह के वो लोग फिर नीचे आते और नीचे जो विंग था वो अभी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वांगजी ने जो जियान था उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद उसे घुटनों के बल बैठाया हुआ था वहाँ पहाड़ी। और वो लोग गेट पे जाते हैं और वहाँ पे जियान उसे देखता है कि विंग की हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि विंग कम से कम 5-6 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ है। तब जो विंग था वो कहता है पर मैंने जानबूझ के नहीं किया था वांगजी, नहीं किया था। तब वांगजी कहता है तुम चुप रहो, तुम मेरे जियान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे जियान को कैसे धक्का दिए, उसका कितना ब्लड लॉस हो गया। और ये कह के वो देखता है वांगजी विंग को, और विंग कहता है वांगजी तुम पछताओगे, देखना वांगजी तुम पछताओगे। और ये कह के वो वांगजी को ही देखे जाता और वांगजी इधर जो था वो देखता है विंग को और कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है जियान को लेकर। और जियान पीछे मुड़ के एक बार हंसते हुए विंग को देखता है, फिर उसके बाद वो भी चला जाता। और इधर विंग की हालत खराब देख पर दोपहर में उसकी पनिशमेंट ख़त्म होती है और वो अंदर आता है। और अंदर आने के बाद वो देखता है कि सोफे पर जो जियान है और वांगजी ये दोनों बैठे हुए। और ये देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता है ये लो हमारा डिवोर्स पेपर आ गया और इस पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। तब जो पिंक था वो कहता है वांगजी क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। तब वांगजी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दो, फिर मैं जियान के साथ अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता सकूँ, समझे। तुम्हारी वजह से ही मैं इतने टाइम से रुका हुआ हूँ, नहीं तो हम दोनों की शादी हो चुकी होती, तुम्हारी वजह से मैं फंस चुका हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं साइन कर दूँगा, मैं अभी आता हूँ बाहर। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में और वहाँ पे जाके सबसे पहले वो मेडिसिन लेता है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम फट रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। और मेडिसिन देने के बाद वो जाता है बाथ रूम में और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है पानी के नीचे, शावर के नीचे। और वहाँ पे बस शावर के नीचे कम से कम 1 घंटे तक विंग खड़ा ही रहता है, ठंडे ठंडे पानी में नहाता रहता है। वैसे है ठंडी का मौसम, गर्म पानी से नहाया जाता है, लेकिन वो ठंडे पानी से नहा रहा था क्योंकि उसका दिल जल रहा था, उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। और जहाँ पे उसके घुटनों में चोट लगी थी वहाँ से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था। फिर विंग बाहर आता और वो अपने कपड़ों को पहनता है और फिर अपने जो बैग थी उसे एकदम पैक करके वहीं पे खड़ा कर देता है। और फिर कहता है ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। और साइन करने से पहले वो कहता है आज मुझे लैंड मेंशन में बुलाया गया है डिनर के लिए, तो मैं डिनर करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है। और ये कह के वहाँ से जियान और जो वांगजी थे वो लोग घर से बाहर चले जाते हैं। तब विंग उस पेपर को देखता है और उस पेपर को अपने रूम में रख देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है वो सीधा लैंड मेंशन के लिए। और कुछ टाइम में अब विंग लैंड मेंशन में पहुँच गया था, वो बहुत बुझा था। ये देख के जो चिचान थे वो तुरंत विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग तुम आ गए, मैंने तो सोचा नहीं था तुम आओगे, पर चलो अच्छा है तुम आ गए। तब विंग कहता है क्यों गंगा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊँगा। तब चिचान कहते हैं विंग मैं तुम्हें इतना बुलाता हूँ लेकिन तुम जल्दी आते ही नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद ना आओ। तब विंग कहता है नहीं गंगा ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे टाइम नहीं था और कॉलेज जाने की वजह से मैं थक जाता हूँ इस वजह से। तब जियान जो लैंड चिचान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं और चलो अंदर। और ये कह के वो अंदर लाते हैं। फिर वहाँ पे जो पूरी फैमिली थी वो
अभी बैठी हुई थी वहाँ पे, शिया थी, मिसेस लैन थी, मिस्टर लैन थे, सब लोग थे। और सब लोग अभी बैठ के बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे 1 घंटे बाद लैन वांगजी आता है जियान चंद के साथ। और जब लैन वांगजी जियान चंद के साथ आता है तब सब लोग देख के सब लोग शॉक हो गए थे। और मिसेस लैन खड़ी हो जाती और कहती है वांगजी, ये क्या है वांगजी, तुम जियान चंद। तब जो जियान चंद था वो कहता है हेलो मॉम, आप कैसी हो? मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं अब आ चुका हूँ और मैं आप लोगों से उन सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। तब मिसेस लैन कहती है तुम दूर रहो, तुम्हें मॉम कहने का हक किसने दिया? मैं तुम्हें अपने घर का मेंबर नहीं मानती हूँ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से दफ़ा हो। तभी जो जियानचंद था वो कहता वांगजी ये कैसी बातें कर रही हैं। तब जो वांगजी था वो कहता मॉम बस बहुत हो गया, आप जियानचंद से ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। जियानचंद मेरा मेरा होने वाला हस्बैंड है, समझी? और ये कह के वो देखती है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो? और वहाँ पर वो लोग एकदम शॉक में थे। तभी लैन से जान आते और कहते हैं वांगजी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड विंग है और तुम विंग को कैसे छोड़ सकते हो? तब जो वांगजी था वो कहता मुझे इस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इससे प्यार ही नहीं करता तो मैं इसके साथ क्यों रहूँ, तो मैं इस इंसान को छोड़ रहा हूँ, समझी? और ये कह के वो देखता है। तभी जो मिसेस लैन थी वो उसे घर से बाहर निकलवाने लगती है और कहती है इसे घर से बाहर निकाल दो जियानचंद को। तब वांगजी कहता है मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं जियानचंद से बहुत प्यार करता हूँ और आपको क्या लगता है मैं जियानचंद को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं जियानचंद को नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। तब मिसेस लैन खड़ी होती है, वहाँ पे लैन चैन जाने वाले थे चिल्लाने के लिए, पर मिसेस लैन खड़ी होती है और कहती है ठीक है वांगजी, तुम्हें जियानचंद पसंद है ना? तब वांगजी कहता है हाँ मुझे जियानचंद पसंद है। तब मिसेस लैन कहती तुम्हें विंग नहीं चाहिए। तब जो वांगजी था वो 1 मिनट के लिए रुकता है और वो विंग को देखता है और फिर कहता है हाँ मुझे नहीं चाहिए विंग, मुझे विंग से कोई मतलब नहीं है। तब मिसेस लैन कहती है ठीक है विंग, तुम वांगजी को डिवोर्स दे दो और तुम हमारे ज़िंदगी से चले जाओ। तब जो विंग था वो कहता है मॉम आप ये, तब विंग की आंखों में ये आंसू थे और जियानचंद ये सुनता है तो इस्माइल करता है। और जो वहाँ पे शिचान और शिया थे वो दोनों तो शॉक थे, ये क्या कह रही है मिसेस लैन, मतलब उनकी मॉम ये क्या कह रही हैं। पर जो मिसेस लैन थी वो अपनी आंखों को बंद करती हैं और बहुत ही दुख, मतलब उन्हें दुख हो रहा था लेकिन अपने स्टिक टोन में कहती हैं विंग ठीक है वांगजी तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम डिवोर्स दो और यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, मुझसे तो कुछ पैसे भी ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है तुम इतने दूर चले जाओ, इतने दूर चले जाओ कि तुम्हारे बारे में हमें कोई भी खबर ना मिले, हम तुम्हारा साया भी ना देखें कभी, कभी भी नहीं, समझे? तुम समझ गया ना विंग? और ये कह के वो विंग की तरफ देखती है और विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो तुरंत बोल देता है जी ठीक 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 है ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, पर विंग अपने आप को संभालता है। तभी वहाँ पे लैन चिचान जाता है और कहते हैं मॉम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? विंग को आप इतनी दूर भेज दोगे? नहीं मॉम आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब मिसेस लैन कहती है लैन चिचान देखो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते, समझे? मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हें वांगजी जियानचंद के साथ रहना है ना, तो ठीक है तुम इसके साथ 1 साल बिना मैरिज के रहो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। तब वांगजी कहता मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं शादी कुछ ही दिन में करने वाला हूँ। तब मिसेस लैन कहती है देखो अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जियानचंद को भी गायब कर दूंगी और फिर तुम रह जाना जियानचंद को ढूंढते हुए, समझे? और मैं ये कर सकती हूँ वांगजी, तुम जानते हो तुमसे ज़्यादा मेरी पावर है। और ये कह के वो वांगजी को धमकी देती है और वांगजी कहता है ठीक है। तब वहाँ पे ये तय होता है कि जो जियानचंद है उसकी शादी लैन वांगजी से होगी 1 साल बाद, लेकिन जो विंग है वो अब यहाँ से चला जाए और इतनी दूर चला जाए कि विंग के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले, कुछ भी नहीं, विंग के बारे में कोई कुछ ना जान पाए। ऐसा कह के वो देखती हैं और कहती है यही होना चाहिए और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे? और विंग फिर वहाँ से रोते हुए जाने लगता है, पर शिचान उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है शिचान तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब विंग हमारी फैमिली का मेम्बर नहीं है, चलो बैठ के सब लोग डिनर करो, वैसे भी ये फैमिली डिनर था। और ये कह के वो अंदर जाने लगती हैं, पर जो लैन शिचान थे वो कहते हैं मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो मॉम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मॉम हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, वो बेचारा मॉम। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम बस करो शिचान, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, जिसका हस्बैंड है उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तो तुम्हें कौन सी तकलीफ़ हो रही है, और वो जा रहा है ना उसे जाने दो, ये फ़ैसला मेरा था, समझे? और ये कह के वो लैन शिचान को घूरती हैं। तब लैन शिचान चुपचाप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब वो क्या करें उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है।
वो खुद देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उनके घर में सब कुछ एकदम बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और ये सोचते हुए लैंसचैन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर वो अंदर चले जाते हैं। पर एक बार विंग को देखते हैं, पर विंग पीछे मुड़ के किसी को नहीं देखता है। विंग रोते हुए अब रास्ते पे जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे तो इन लोगों ने छोड़ दिया, उसे उसे छोड़ दिया, सबने सबने छोड़ दिया। और विंग इसी चीज़ पे रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वो यही कह रहा था, गॉड मेरे साथ ही ऐसा आप क्यों करते हो, क्यों करते हो गॉड, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है गॉड, मेरी क्या गलती। और ये कहते हुए विंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। और वो अभी सड़क पे चलता जा रहा था, बस उसे कोई ना होश था ना खबर था, बस वो चलता जा रहा था। उसे जहाँ मंजिल लेके जाए वो वहीं चला जाएगा। और ऐसे ही चलते हुए विंग लैंड मैंशन से बहुत दूर चला आया था। और बहुत दूर आने के बाद वो वहीं पे सड़क के किनारे बैठ जाता है और बैठ के रोने लगता है और कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उन्होंने तो मुझे अपना बच्चा कहा था ना, उन्होंने ये कहा था कि मैं उन्हें मॉम बोलूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। सच में अपने बस अपने होते हैं जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही रोता है, उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसके साथ ये क्या हो गया। पर विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विंग तो इसी के लिए इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था ना कि जियानचैन आ जाए, फिर तो यहाँ से चला जाएगा। तो वो दिन आ गया, वो पल आ गया। और वैसे भी मिसेस लैंड ने कहा है कि तुम इतने दूर चले जाओ कि किसी का साया भी तुम्हारे ऊपर ना पड़े, तो ठीक है मैं चला जाऊँगा। और ये कह के वो सीधा चलने लगता है। अब उसके अंदर हिम्मत आ चुकी थी, उसने अपने आप को मोटिवेट कर लिया था। और इधर लैंड मैंशन में दिखाते हैं, अभी सब लोग बैठ के बस चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। और इधर बाहर बारिश भी होने लगी थी। और ये देख के लैंड शिचैन कहते हैं, मॉम बारिश हो रही है, विंग पता नहीं कहाँ है। तब मिसेस लैंड कहती है, बस करो शिचैन, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें भी यहाँ से पनिश करके भगा दूँ। तो अगर नहीं चाहते हो तो चुपचाप खाओ, और अगर चाहते हो तो यहाँ से तुम भी चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं। और ये कह के वो शिचैन को घूरती हैं और शिचैन फिर अपना सर नीचे कर लेते हैं। वो अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकते, पर उन्हें विंग के लिए भी बहुत दुख हो रहा है। वो विंग के बारे में पता करना चाहते हैं, वो जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए। वो अपने हाथों को मुट्ठी बना के बैठे हुए। और यहाँ पे ये लैंड वांगजी और ये शिचैन दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े हुए हैं, जो देख के जो जियानचैन मतलब लैंड शिचैन उन्हें गुस्सा आ रही है। मन कर रहा है वो इन दोनों को इस घर से निकाल के फेंक दें या फिर इन दोनों का एकदम खून ही कर दें, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में बंधे हुए हैं। फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग का। विंग चलते चलते पहुँच गया था लैंड वांगजी के जो घर था उसके सामने। फिर वो अपनी चाबी से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद अपने रूम में जाता है और वहाँ से डिवोर्स पेपर निकालता है और डिवोर्स पेपर रोते हुए साइन करता है। और साइन करके अपना बैग लेता है, क्योंकि विंग ने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था। बैग लेके वो बाहर आता है और हॉल में टेबल के ऊपर वो डिवोर्स पेपर रख देता है और वहीं पे घर की चाबी रख के वो घर को बंद करके चला जाता है वहाँ से। और एक बार पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन कहता है, विंग तो तेरे पास कोई हक नहीं है यहाँ रुकने का, कोई भी हक नहीं है। जब तेरा हस्बैंड ने तुझे अपना नहीं समझा तो और कौन क्या ही समझेगा। और ये कह के विंग वहाँ से अब निकल जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा लैंड मैंशन के। लैंड मैंशन में जो वांगजी था वो अब कहता है, ठीक है हम दोनों जा रहे हैं अपने घर। तब मिसेस लैंड कहती है, हाँ ठीक है जाओ। और ये कह के वो दोनों निकल आते हैं। और अब वांगजी को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था विंग के लिए। मतलब उसके दिमाग में बस विंग की बातें घूम रही थी कि उसकी मॉम ने क्या कहा है विंग से कि वो कभी ना दिखे, किसी के सामने ना आए, कहीं भी उसका साया भी ना दिखे। ये सोचता है वांगजी। फिर वो सोचता है, मुझे क्या, मैं उसके बारे में क्यों ही सोचूं, मेरा तो हस्बैंड है ही, और मतलब मेरा जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो है ही। और ये सोचते हुए वो दोनों घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद वो घर देखते हैं, हर जगह की लाइट बंद थी। ये देख के जो जियानचैन था वो कहता है, ये विंग इसने लाइट क्यों नहीं ऑन की, ये कहाँ है विंग विंग वो लोग बुलाते हैं। पर विंग उस घर में रहे तब ना बोले, वहाँ पे एकदम सन्नाटा था, कोई भी आवाज़ नहीं थी। तब लैंड वांगजी जाके लाइट्स ऑन करता और फिर वो लोग आते हैं। और जो जियानचैन था वो कहता है, ये विंग कहाँ गया, विंग मेरे लिए पानी ले आओ एक गिलास विंग। पर वहाँ पे कोई भी नहीं था जो बोले कि हाँ मैं पानी लेके आ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था वो टेबल के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, विंग मेरा सर दर्द कर रहा है, दवा ले आओ। लेकिन विंग वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आ रही थी विंग की कुछ भी कि विंग आ रहा हो। तभी जो
जियान चंद था वो टेबल पे देखता है और कहता है वांग जी ये देखो वांग जी, ये देखो विंग ने डिवोर्स दे दिया वांग जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वांग जी, विंग ने डिवोर्स दे दिया। ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है वांग जी, विंग ने डिवोर्स दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वांग जी। और ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर वांग जी को ये दिखाने लगता है और वांग जी जब देखता है तो वो शॉक, क्या विंग ने उसे डिवोर्स दे दिया? विंग ने उसे डिवोर्स दे दिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। उसे तो लगा था विंग उससे प्रॉपर्टी मांगेगा, उसके पास विंग पैसों के लिए ही तो आया था, वो पैसे मांगेगा। लेकिन यहाँ पे वहाँ विंग ने ये सारी कंडीशंस तो पढ़े ना, वांग जी की प्रॉपर्टी से उसे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और वो तुरंत जियान चंद के हाथों से वो लेता है पेपर और उसमें देखता है और उसमें विंग के साइन थे। ये देख के जो वांग जी था वो थोड़ी देर तक हैरान होता है, लेकिन जो जियान चंद था वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो वांग जी को गले लगा लेता और कहता वांग जी अब हमारी शादी हो सकती है। वांग जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ वांग जी, अब हम दोनों एक हो जाएंगे वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कहते हुए वो वांग जी को गले भी लगा लेता है और इधर वांग जी तो एकदम शॉक में था, ये क्या हो गया वांग जी सोच ही नहीं पा रहा था ये क्या है, क्या विंग ने सच में उसे बिना कुछ कहे डिवोर्स दे दिया? उसे तो लगा था कि विंग एक हफ्ता लगाएगा कम से कम इस पेपर को साइन करने में, तो क्या विंग चला गया है? और ये सोचते हुए वो तुरंत जाता है विंग के रूम में और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, विंग का एक सामान नहीं था, उसके ड्रॉर में कुछ भी नहीं था, मतलब जो कपड़े थे वो सब कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। और ये देख के जो वांग जी वो थोड़ा हैरान होता है, क्या सच में विंग चला गया? उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो बार बार देख रहा था। और इधर जो जियान चंद था वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि चलो यार वो गया, उसकी टेंशन ख़त्म हुई। और फिर वांग जी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो जियान चंद। और ये कह के वो बहुत रूखे मन से चला जाता है अपनी स्टडी रूम में और वहाँ पर ले जाके रख देता है उस डिवोर्स पेपर को। और रखने के बाद वो बस देखने लगता है उसी टेबल पे जहाँ पे डिवोर्स पेपर था। एक तरह से मतलब वो घूर रहा था उस डिवोर्स पेपर को कि ये डिवोर्स पेपर उसके घूरने से गायब ही हो जाएगा डर के, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा, डिवोर्स पेपर डरेगा थोड़ी ना। तब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग को। विंग अभी अपने बैग को लेके जा रहा था, वो अभी चलते हुए जा रहा था, लेकिन उसके पास एक कार आती है और वो कार उसे वहाँ पे ज़बरदस्ती अंदर खींचती है और बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा लैन फैमिली का, जहाँ पे जो लैन से जानते हैं वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे थे कि आखिर में मॉम ये सब क्या है, आपने विंग को क्यों भेज दिया? ये सब तो वांग जी की गलती थी ना, तो आप वांग जी की गलती की सज़ा विंग को कैसे दे सकती हैं? तब जो मिसेस लैन थी वो कहती हैं कि शिजान तुम चुप करो, और वैसे भी मैंने जो भी किया है वो विंग के भलाई के लिए किया है। तुम क्या चाहते थे कि विंग यहाँ पे रहे और विंग यहाँ पे जियान चंद और लैन वांग जी को एक साथ देख के वो दुखी हो? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया है, समझे? तब जो जियान चंद मतलब लैन से जानते वो कहते पर मॉम वो कहाँ जाएगा, उसका तो कोई है भी नहीं, और आपको पता है ना कि जियान चंद की फैमिली कैसी है, उसके अंकल आंटी कैसे हैं, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो लोग उसे टॉर्चर करेंगे। मॉम आप तो कुछ समझने की कोशिश करो, आप क्यों नहीं समझ रही हो? तब मिसेस लैन कहती है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, पर जो भी मैंने फ़ैसला लिया है वो सब मैंने विंग के लिए ही लिया है। और एक चीज़ याद रखना कि वांग जी चाहे जितना विंग को ढूंढने की कोशिश करे, उसे हमें विंग को ढूंढने नहीं देना है। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं पर मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आखिर में ऐसा क्या है? और वैसे भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जियान चंद के पीछे वांग जी क्यों पड़ा है और आप अब ऐसा क्यों कह रही हैं? तब जो मिसेस लैन थी वो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं तुम्हें कुछ नहीं पता है शिजान, पर मुझे बहुत कुछ पता चल गया है, जो बातें मुझे नहीं पता चलनी चाहिए थी। और अब देखना मैं जियान फैमिली की कैसे मैं उन लोगों को बर्बाद करती हूँ। बस ये याद रखो मैं विंग के एक एक आंसू का बदला लूँगी, देख लेना तुम। तब जो लैन से जानते हैं वो कहते हैं पर मॉम कैसे, आप मुझे क्यों नहीं कुछ बता रही हो, कैसे क्या करोगी? और विंग को आपने भेज दिया, अगर हमें विंग के बारे में कुछ नहीं पता चला तो? तब मिसेस लैन कहती है उसके बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकती, बस मुझे अभी जियान फैमिली से सारे के सारे बदले लेने हैं, विंग के एक एक दर्द का, एक एक चोट का बदला लेना है। जो वो यू है उसने किया है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता है यू कितनी ज़्यादा बदतमीज़ औरत है और वो अपने क्रूरता में बहुत आगे है, मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। और अब उसने जो भी विंग के साथ किया है वो सारे बदले तो मैं लेके रहूँगी, देख लेना। मैंने विंग को अपना बच्चा कहा था,
उससे मैंने कहा था कि वो मुझे अपनी मॉम बोले और उसकी मॉम उसका एक एक चीज़ का बदला लेके रहेगी। और ये कह के वो बहुत ही डेंजरस लुक में देखती है और वहाँ पे शिया भी थी और शिया कहती है पर मॉम आप हमें क्यों नहीं सारी बातें बता देती हो। तब मिसेस लान हंसती है और कहती है तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी देखते जाओ, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन में सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। पहले ये सब तुम लोग को पता नहीं चलना चाहिए, सबसे पहले वांगजी को, और इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और ये कह के वो अपने रूम में जाने लगती हैं। तब जो शिचान थे वो कहते हैं पर मॉम बता तो दो विंग कहाँ है, मैं जाके उसे ले आता हूँ घर या फिर कहीं उसे छोड़ देता हूँ, वो क्या लैन वांगजी के घर में ही है। तब मिसेस लान कहती है देखो शिचान मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो प्लीज़ तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना, और वैसे भी मैंने आज भरपेट खाना खाया है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। और इधर शिचान को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, उसकी मॉम को थोड़ी सी भी विंग की टेंशन ही नहीं है, वो एकदम चिल मोड में है। उसे तो गुस्सा आ रही थी कि आखिर में ये घर में चल क्या रहा है। और शिया फिर शिचान के पास आती है और कहती है ब्रदर आप टेंशन मत लो, मॉम अगर कुछ कह रही हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रही होंगी, आप विंग की टेंशन मत लो। तब शिचान कहते मैं कैसे टेंशन ना लूँ, विंग तुमने देखा था ना शिया, विंग कैसे यहाँ से गया था, कितनी ज़्यादा दुखी होके गया था, उसका दिल टूट गया था शिया, मैं कैसे उसको ऐसे छोड़ दूँ। तब शिया कहती है ब्रदर देखो हम अभी तो कुछ कर नहीं सकते, तो इससे अच्छा हम मॉम का ही इंतज़ार करते हैं, हो सकता हो मॉम ने कुछ अच्छा सोचा हो विंग के लिए जो हमें बताना ना चाहती हूँ, और आगे चल के हमें पता चले तो हम ही मॉम के शुक्रगुजार हों कि उन्होंने विंग के साथ अच्छा किया। तब शिचान कहता है पर मेरा दिल नहीं मान रहा है। तब शिया कहती है ब्रदर आप टेंशन मत लो, आप अपने रूम में जाओ और सब कुछ एकदम दूर कर दो, और कल सुबह आप चले जाना विंग को ढूंढने के लिए, भले मॉम मना कर रही, कल सुबह आप चले जाना वांगजी गग्गा के घर पे, वहाँ पे जाके देखना वहाँ पक्का विंग होगा, नहीं तो विंग जाएगा कहाँ, वो अपने अंकल आंटी के घर जाएगा नहीं तो वो जाएगा कहीं कहाँ, तो आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो समझाती है लैन शिचान को, और लैन शिचान कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कल ही जाके देखूंगा कि आखिर में कहाँ है विंग, मैं विंग को ढूंढ के लाऊंगा, मैं विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, वो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा। और ये कह के वो चले जाते हैं फिर अपने रूम में, पर अपने रूम में वो विंडो के पास खड़े होकर बाहर ही देख रहे थे कि कब सुबह हो वो विंग को जाए ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, आखिर में कोई इंसान इतनी तकलीफ कैसे झेल सकता है। और इधर हम मिसेस लैन को दिखाते हैं, मिसेस लैन अपने रूम में जाके सो चुकी थी और मिस्टर लैन भी उन्हें देखते हैं, और उन्हें भी समझ में नहीं आता कि जिस इंसान के लिए वो इतना ज़्यादा जान देती थी विंग के लिए, मतलब इतना मानती थी जिसको, उसके जाने पे आज इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है, ये मिस्टर लैन को भी समझ में नहीं आता है, तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जैसा भी लगा हो यार कमेंट करके बताना, और हम कल देखेंगे कि विंग कहाँ किडनैप होके गया है और ये लैन फैमिली में चल क्या रहा है, और वांगजी और जियानचन के बीच में क्या क्या है खिचड़ियाँ पक रही हैं, तो ये आपको 2-3 एपिसोड में पता चल जाएगा, मतलब 2 एपिसोड में तो पता ही चल जाएगा यार। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, आप लोग अच्छे से रहना, और हाँ यार कमेंट कर देना, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, कर